हेलो बच्चों, वेलकम टू इन माय चैनल मैथ वाला JPR। और आपको जो है एक्सरसाइज 1.5 का NCERT का जो है सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यदि आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ताकि जो है हमारा मनोबल और बढ़ेगा आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए आपको जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट NCERT क्लास 9 का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। जैसा कि रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में सारी वीडियोज के बारे में बताया गया है आपको। ठीक है, ये आपको सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्लासिफाई करना है, इट्स मींस आपको ये बताना है ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ये सारे जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आइए, तो एक बात आपको पता होगा कि है ना कि रैशनल और इरेशनल का रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम जो है एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो ये हमको मिलता है इरेशनल नंबर। और दूसरी बात, रैशनल या इरेशनल नंबर का हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें या फिर मल्टीप्लाई करें रैशनल और इरेशनल का आपस में, तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि रैशनल और इरेशनल का आपस में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी करते हैं तो इरेशनल नंबर मिलता है, और डिवाइड या मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। तो यहां पे आप देखो कि ये नंबर जो है ये क्या है, 2 क्या है, 2 आपका क्या है, रैशनल नंबर। 2 क्या होता है, रैशनल नंबर। 2 आपका रैशनल नंबर है। और यहां पे आपने देखा √5 क्या है, √5 आपका इरेशनल नंबर है। तो आपका रैशनल और इरेशनल का देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो हमने क्या कहा था कि रैशनल और इरेशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या देता है, इरेशनल नंबर होता है। ये आपका प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से ये जो हुआ आपका क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो इसको आप लिख देंगे कि ये जो है इरेशनल नंबर है। आंसर लिख करके, आंसर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका कि इनको सॉल्व जब करेंगे तो ये इरेशनल और इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। रूट में प्लस √23 है, माइनस √23 है, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या आपका, 3 बचेगा। तो 3 क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए 3 को हम क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर। तो आप इसको लिख देंगे, आंसर इसका भी हो जाएगा आपका, इसका रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको बताया जा चुका है कि 3 कोई भी इंटीजर हो उसको P/Q के फॉर्म में लिख देंगे, जहां पे P इंटीजर, Q इंटीजर और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर होगा आपका। चलिए, यहां तक बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ऊपर भी इरेशनल, नीचे भी इरेशनल नंबर है। तो जो हमारा इरेशनल और इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा जो देता है, ए रैशनल भी दे सकता है, इरेशनल भी दे सकता है।
तो आइए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो रूट सेवन कट जाएगा तो आपका 2/7 हो जाएगा, जो कि p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये जो है इसका ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो इसको हम लिख देंगे रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। रैशनल नंबर ये है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन 1/√2 है, तो यहाँ पर देखो आप रैशनल नंबर है और यहाँ पर देखो आप इरेशनल नंबर है। यदि आपने हमारी बातों को सुना था अभी तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। हमने कहा था कि रैशनल और इरेशनल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो आपका इरेशनल नंबर देता है। तो आप देखिए एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो सिंपल सी बात है कि ए नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो आप इसका आंसर जो लिखेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए फिफ्थ पार्ट में। आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही बताया गया था कि पाई क्या है, रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। पाई को हमने इरेशनल नंबर बताया था, इसलिए बताया था, क्यों बताया था, आपको याद होगा कि हमने इसको इरेशनल नंबर क्यों बताया था। हमने बताया था कि पाई की वैल्यू जो ये दो बातें होती हैं कि 22/7 लिखा जाता है या 3.14 करके आगे भी लिखा जाता है, तो ये दोनों बातें जो लिखी जाती हैं है ना, इस पाई की वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू इनकी नहीं है। पाई की हमारा जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चली है, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ये 22/7 को रैशनल नंबर कहते हैं क्योंकि एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इसलिए पाई इरेशनल नंबर हुआ। लेकिन यहाँ पे 2 पाई है और 2 क्या है, रैशनल नंबर। 2 क्या है, रैशनल, और पाई क्या है, इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर का क्या है, मल्टीप्लाई। तो अभी 2 बार 3 बार 4 बार ये बताते हो गया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर देगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई जो होगा इरेशनल नंबर होगा। तो इसलिए हम इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर लिखेंगे। तो आप आ जाओ, इसका हम लोग जो लिख देते हैं, इसका आंसर लिखते हैं इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो है ये 2 अब बताने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई आप पिछली क्लासेस से करते आए हो, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। तो आपको कभी भी इस तरह का सिंप्लीफाई दिखाई दे दे जो कोई फार्मूले में ना बन पा रहा हो, ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। वैसे इन सबों को भी इस तरीके से कर सकते हैं, आएगा आंसर, बट इनको हम फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखो कभी भी इस तरह का आपका जो है ना दिया रहे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये फर्स्ट टर्म लेना है आपको, ये 3 लिया आपने, फिर उसके बाद में ये सेकेंड वाला पूरा ये पोर्शन लेना होता है 2 + √2, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाले का ये सेकेंड वाला ये सिंबल के साथ आप ले लेते हैं, फिर दोबारा ये सेकेंड वाले का यहाँ पे 2 + √2 जो है ये लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और ये 3 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2 हो जाएगा।
इसी तरह से आपका ये 2 है तो √3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आप राइट करेंगे। अब ये √3 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 इंटू √2 हो जाएगा। आप एक लाइन लिख सकते हैं 6 + 3√2 + 2√3 और रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो √6। तो आपका आंसर हो गया ए। 6 + 3√2 + 2√3 + 6। अब आ जाइए इस सेकेंड को करते हैं। तो आप ये बगल में फार्मूला मैं लिख देता हूं कि आप ये जानते हो कि a + b और a - b, ठीक है। यदि a + b इंटू a - b है तो आप क्या लिखते हो डायरेक्ट a² - b², ये लिखते हो, ये फार्मूला है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो आप देखो a, बस देखना है कि a और b ये जो दोनों नंबर है यहाँ पे ये सेम होना चाहिए। जैसे कि 3 और √3 है तो यहाँ पे भी देखो 3√3 है, ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सिंबल अलग होगा, ये प्लस है तो ये माइनस है। सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तब हम ये फार्मूले को यूज करेंगे। तो यानी आपको ये पहले का स्क्वायर फिर माइनस लगा करके क्या करना है, दूसरे का स्क्वायर लिख देना है फार्मूले में। तो आप क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और कभी भी रूट वाली संख्या होती है तो रूट पर स्क्वायर लगा होता है तो वो रूट से केवल बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे ऐसे √2 का स्क्वायर हो तो रूट से आप बाहर निकाल दोगे, √5 का स्क्वायर हो तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। बस यहाँ पे कोई पावर नहीं चढ़ी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई 3 हो 4 हो तो ये रूट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट वाले के लिए ही है। स्क्वायर रूट पर स्क्वायर चढ़ा है तो 2। लेकिन होता है क्यों है ये भी जान जाओ, थोड़ी सी मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हो जाता है। ये जो √3 लिखा हुआ है, √3 का मतलब होता है 3 के पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब हम जब इस पर स्क्वायर लगा दिए तो अब ये जो है इस पर भी स्क्वायर लग गया, क्योंकि यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर की पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाता है तो 3 की पावर यानी 3, इसलिए वहां पे हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे 3 लिख देंगे, 9 - 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखो ये आप जानते हो कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है a² + b² + 2ab। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे और आंसर को हम लोग ले आएंगे। आ जाओ जो है अब ये जो है √5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये √5 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे √5 है, और फिर b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है √2 है, देन ये राइट √2 और इसका स्क्वायर करोगे, फिर 2 लिख करके a × b, a की वैल्यू क्या है √5 है और b की जगह पे क्या है √2 है, तो आप √2 लिख दिया। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, √5 का स्क्वायर आपका 5 आएगा, √2 का स्क्वायर आपका 2 आएगा, क्योंकि मैंने कहा था अभी यहाँ पे समझाया था कि जो है कभी भी रूट का स्क्वायर होता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये रूट के अंदर का रूट से रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 2 10 हो जाएगा, और 5 + 2 ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2√10। आप इसका ये आंसर लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ऊपर वाला तो फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, हमने कहा था कि ये नंबर आपका √5 है तो यहाँ भी √5, यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2, और बीच में साइन का जो है एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, तो आप ये फार्मूले का आप यूज करेंगे। तो इस हिसाब से आपने देखा कि ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, जैसे मैंने सेकंड का समझाया था, तो ये रूट के ऊपर स्क्वायर है तो ये 5 हो जाएगा, √2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये 5 + 2 7 हो जाएगा, बाय मिस्टेक मैंने 10 लिख दिया है, तो यहाँ पे आपका ये 7 हो जाएगा, बाकी सब ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस C
ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर। ये कर रहा है कि आप जो है ये देखो कि पाई जो है ऐसा डिफाइन किया गया है कि सर्कमफेरेंस सी और उस सर्किल के एक ही सर्किल के सर्कमफेरेंस सी और डायमीटर डी का रेशियो। इसका मतलब दिस सीम्स यानी ये प्रतीत होता है टू कॉन्ट्रैक्ट यानी विरोधाभास है ना या अपोजिशन, कि ऐसा नहीं होगा। द फैक्ट पाई इज इरेशनल नंबर, क्योंकि फैक्ट क्या है कि पाई इज इरेशनल नंबर। पाई हमने बताया भी कि इरेशनल नंबर है, लेकिन किसी भी को c अपॉन d के फॉर्म में यानी b अपॉन q के फॉर्म में हम यदि लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी इस जो है कॉन्ट्रडिक्शंस को आप कैसे डिसॉल्व करोगे। ठीक है, तो यानी ये जो विरोधाभास है ना, वर्ड जो है विरोधाभास कि पाई इरेशनल नंबर है, ये p अपॉन q के फॉर्म में है, तो इसको आप कैसे बताओगे कि ये जो है क्या है। ठीक है, तो आप देखो कोई भी सर्किल है और इस सर्किल का यदि ये डायमीटर d है और सर्कमफेरेंस ये पूरी लेंथ c है, तो सर्कमफेरेंस c को जब हम मेजर करेंगे यानी नापेंगे तो वो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाएंगे। ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाएंगे तो क्या पाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाएंगे। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जिसको हम एग्जैक्ट पा ही नहीं सकते वो होता है इरेशनल नंबर। तो हमारा c क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमारा d रैशनल भी होगा है ना, तो रैशनल और इरेशनल का है ना, अब ये c अपॉन में d है तो हम इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इसलिए पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन में कि when we will measure circumference of circle, then we cannot get exact value of c, यानी सर्कमफेरेंस में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्राप्त सकते। Therefore c is irrational number। ये क्या है, इरेशनल नंबर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और पाई क्या रखा है कि पाई इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, यदि ये इरेशनल नंबर है और यदि ये रैशनल नंबर है तो इरेशनल और रैशनल का हमारा जो रिजल्ट आता है, क्योंकि ये डिवाइड ग्रुप में माना जाएगा, क्योंकि c डिवाइडेड बाई d माना जाएगा, तो इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या है कि हमारा जो है इरेशनल नंबर मिलता है। इसका मतलब c अपॉन में d क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है ना। तो ये पाई की जगह पे आप c अपॉन d इज आल्सो इरेशनल नंबर। बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से मैंने बता दिया है इसको आपको। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कभी भी ये आप सर्कमफेरेंस मेजर करेंगे तो आपको जो है c जो मिलेगा इरेशनल नंबर मिलेगा, और इरेशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे है ना रैशनल नंबर से तो आपको जो मिलेगा इरेशनल नंबर। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि रैशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कुछ भी करेंगे रैशनल और इरेशनल का तो क्या मिलेगा, इरेशनल। इसलिए जो है c अपॉन d इरेशनल नंबर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप एक स्केल लेना, ठीक है, लंबा सा या छोटा सा या बड़ा सा जो आपके पास होगा। ठीक है, तो आप आ जाना, इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है 9.3 सेंटीमीटर का आप जो है ड्रा कर लेना। हमारे पास बोर्ड है इसलिए मैं काफी लंबा ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं ड्रा कर रहा हूँ,
लेकिन आपको एग्जैक्ट ड्रा करना है, ठीक है। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सपोज दैट मैं यहाँ पर एक पॉइंट ओ ले लिया हूँ और यहाँ से यहाँ तक आप देखो ये 9.3 सेंटीमीटर, यानी जितना रूट में दिया रहेगा डेसिमल नंबर इस तरह का, ठीक है, उतना ही सेंटीमीटर आपको ड्रा कर लेना है। ऐसा कुछ नहीं हो कि आप सेंटीमीटर में ड्रा कर सकते हो, चाहो तो इंच में भी ड्रा कर सकते हो, चाहो तो जिसमें मन उसमें ड्रा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो है स्केल है तो आप सेंटीमीटर में ही ड्रा कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, ये डिस्टेंस यहाँ तक की हम इसका नाम यदि O और इसका नाम B डाल दिए, ठीक है, तो ये 9.3 हो गया। अब इसके आगे आपको जो है लेना है 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लेना है सेंटी, लेकिन ध्यान रखना है यदि सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं तो यहाँ सेंटीमीटर में ही लेंगे, ठीक है, और इंच में ले रहे हैं तो इंच में लेंगे, ठीक है। तो आपको बनाने के लिए जो सुविधा होगा वो सेंटीमीटर नहीं होगा, उतना लंबा क्यों होगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो कंपास लोगे गोला प्रकार, ठीक है, मेरे पास है नहीं लेकिन हाथ को ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको एक आर्क ऊपर ऐसे लगाना है ना। जब आप गोला प्रकार से ऐसे कट करोगे तो एक आर्क ऊपर ऐसे लगेगा और एक आर्क आपका नीचे ऐसे लगेगा, इस पॉइंट को केंद्र मान करके, फिर इस पॉइंट को, है ना, केंद्र यानी सेंटर, इस पॉइंट को सेंटर मान करके आप जो है एक आर्क ऐसे लगाओगे, ठीक है, और फिर एक आर्क ऐसे लगाओगे। अब ये आपका जो होगा, ये लाइन जो आप ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ये जो यहाँ पे कट करेगा तो उसको करते हुए ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका थोड़ा सा ये करना। अब ये जो पॉइंट होगी ये आपकी सेंटर है, यानी जितनी डिस्टेंस इधर से होगी उतना ही डिस्टेंस इधर से होगी, यानी सेंटर पता करने के लिए इस लाइन को हमने बाइसेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो सेंटर आपको मिल गया, ठीक है, अब ये सेंटर मिल गया। अब यहाँ पे जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट पर आप जो है 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, है ना। आप कंपास से बना लेना, है ना, प्रोटेक्टर से बना लेना, यानी 90 डिग्री का आप यहाँ पे एंगल बनाओगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर का आपको O से B तक यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है, फिर 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ जाना है, ये टोटल हो जाएगी 10.3 सेंटीमीटर तक। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन हो जाएगी ये 10.3 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे तो फिर जिस B पॉइंट पर 9.3 यहाँ से यहाँ तक ड्रा किए हैं उस पर आप जो है 90 डिग्री का एंगल ड्रा करोगे। 90 डिग्री का जो एंगल ड्रा करोगे उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको सेंटर मान करके, कंपास में सेंटर मान करके आप क्या करोगे, एक सेमी सर्किल जो है ऐसे ड्रा कर दोगे, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री वाला जिस पॉइंट पर यहाँ पे काटेगा वो पॉइंट का नाम लिख देना है आप, डी लिख देना, ये बी है इसको सी लिख देना और यहाँ पे डी लिख देना। और यही वाली जो लाइन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है यही शो करेगी कि रूट में 9.3 है। अब इसको आप चाहो तो इसको थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो यदि, तो इसको सेंटर लेकर के आप जो है ऐसे करके आप जो है एक ड्रा जो कर लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नंबर लाइन पर जो शो करेगा वो रूट में 9.3 को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रूट 9.3 को आप शो करेंगे, ये जो है लाइन आपको रूट में 9.3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को आपको जो है रैशनल नंबर बनाना है। तो रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, ये देखो रैशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे 7 था शायद क्वेश्चन में आपके, ठीक है। जो भी नंबर होगा वैसे ही करेंगे जैसे करना किया जा रहा है, वैसे ही किया जाएगा। तो रूट में कभी भी नंबर ऐसा नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे रूट में मान लो 7 है तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम।
लेकिन इसमें रूट का 7 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट में 7 का स्क्वायर। तो हमने बताया था कि किसी भी रूट के नंबर के ऊपर स्क्वायर चढ़ा होता है तो वो आ जाता है रूट से बाहर। ठीक है, कुछ ऐसा ही प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे। यहाँ सिंगल के लिए तो आप ऐसे कर लोगे, है ना, लेकिन डबल के लिए ऐसे ऐसे जो दिया है इस तरह का उसको भी बताएंगे। ठीक है, अभी भी काम आप इसे कर लीजिए। तो आपने देखा कि 1/√7 है तो हमने मल्टीप्लाई किया √7 से ही, लेकिन जब आप √7 से मल्टीप्लाई किए हैं नीचे यानी डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी तो करना होगा। आप ऊपर भी कीजिए, लाओ मैं ऊपर भी कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि ऊपर नहीं करूंगा तो ये फ्रैक्शन जो है अपना पावर बदल देगा। पावर का मतलब अपनी शक्ति, है ना, वो वाला पावर नहीं, ये वाला पावर की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, नो चेंजमेंट इन दिस वे। ठीक है, तो यदि आप ऐसे करते हैं तो अब 1 का √7 में करेंगे तो √7, अब √7 का √7 में किया तो √7 स्क्वायर हो गया, और √7 स्क्वायर का आपको अभी अभी बताया गया था कि ये जो होता है रूट के बाहर आ जाता है। तो आप देखो अब ये डिनोमिनेटर 7 की बात करें, अब ये 7 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स के फॉर्म में हो गया, तो सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं, तो डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। आपने तो सिंगल था, इरेशनल नंबर यहाँ पे बता दिया, अब ऐसे को कैसे बताओगे सर जी? आ जाओ जी, मैं आपको बताता हूँ ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपने इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते थे तो हम क्या करते थे उसमें, और इस तरह के होते थे तो ये रैशनल हो जाता था इस तरह के, यहाँ पे सेम नंबर और यहाँ पे सेम नंबर, बस यहाँ पे सिंबल चेंज होता था। तो हम लिख देते थे कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी ये वाला फार्मूला हम यूज करते थे, a + b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² - b² वाला फार्मूला यूज करते थे। ठीक वही वाला फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, यही कॉन्सेप्ट। लेकिन सर कैसे करोगे, हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो यही नंबर सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, और बीच में यहाँ पे सिंबल माइनस है तो प्लस लगा देंगे, यदि प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन सर जी आप नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जो है नीचे करेंगे तो ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ हम न्यूमरेटर में भी कर देते हैं, इंटू √7 प्लस √6। अब तो ठीक है। अब जो है हम 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आप जानते हो कि वो नंबर जो है वही हो जाता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 6 आएगा। लेकिन नीचे वाला हो जाएगा a - b इंटू a + b से ये √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आप देखो √7 प्लस √6 और ये √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से इसे लिख सकते हो कि √7 प्लस √6 अपान 7 - 6 1 आएगा। अब देख लो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जो है रैशनल हो गया, क्योंकि 1 आ गया, और 1 क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। अब आ जाओ हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। आइए अब बात वही चीज वैसा ही यहाँ पर है। अब आप देखो कि ये √5 + 2 है तो इसमें हम ऐसे √5 - 2 का ही √2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें,
तभी ये रैशनल हो पाएगा। कभी भी रूट वाला इस तरह का नंबर देगा तो वही नंबर लेकर के जस्ट आपको जो है उसके सिंबल को उल्टा करके लिख देना है। जैसे कि √5 लिया और √2 लिया तो कुछ नहीं करना है आपको, ये नंबर यही का यही लिखना है, √2 लिख दिया और बीच में जो सिंबल है यहाँ पे जो सिंबल होगा उसी का जस्ट अपोजिट कर लेना है। यदि प्लस है तो माइनस कर लेना है, माइनस है तो प्लस भी कर लेना है। लेकिन सर जी आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना होगा। बिल्कुल सही, हम ऊपर भी करेंगे। आ जाओ हम ऊपर भी कर लेते हैं, लेकिन जिसका यहाँ पे अलग से पढ़ाया हो वही करना पड़ेगा। गलती से ये मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाओगे। √5 माइनस √2, क्योंकि जिस नंबर का हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो है ये a + b × a - b का रूप ले लिया। बिल्कुल आप सही सोचे हो, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 - 2 में तो √5 - 2 ही आएगा, और ये √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे हो जाएगा √5 - √2, और ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये √5 - √2 और अपान में 5 - 2 3 हो जाएगा। अब देख लो अपनी आंखों से, अपनी प्यारी प्यारी आंखों से कि ये 3 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, 3 रैशनल नंबर है, यानी कि जो बोला था कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर, भाई साहब मैंने जो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं कि एक रूट में है और एक रूट में नहीं है, तो वो भी वैसे ही होगा जैसे ये हुआ। ठीक है, तो आप आ जाओ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में। 1 में √7 था, -2 कर दिया, बहुत बढ़िया किया। अब हमने कहा था कि ये जो नंबर रहेगा 7 और ये 2 रहेगा, ऐसे लिख लेना, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख देना। ठीक है, ध्यान रखना बड़े ध्यान से, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखोगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, ये नंबर जैसे का तैसे लिखोगे। अब आपने जो है इसको क्या किया, जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर का ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप जानते हो। तो हम क्या करेंगे, ये √7 प्लस ये 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है, ये आप जानते हो और हम भी जानते हैं। आ जाओ, अब ये हमारा जो है a - b a + b का रूप बन गया, तो आप क्या कर दोगे, ये √7 का स्क्वायर करोगे और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला हमने बता रखा है आपको कि a - b × a + b = हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। वही वाला मैंने फार्मूला बता दिया, a - b a + b और फार्मूला a² - b² लगा दिया। अब आ जाओ, √7 + 2 आपने किया, √7 का स्क्वायर तो 7 ही होगा। आपको पहले ही बताया है कि रूट में कोई भी नंबर हो और उसका स्क्वायर होता है तो रूट से केवल बाहर निकलता है। तो आप आइए 2 का स्क्वायर हम 4 कर देते हैं। अब आप देखो 7 - 4 3 हो जाएगा। अब ये √7 + 2 हो जाएगा, 7 - 4 3 हो गया। अब बताओ ये 3 रैशनल नंबर है कि नहीं? है रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनलाइज डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए बोला था और मैंने कर दिया। थैंक यू, आपको ये मैंने बता दिया, पढ़ा दिया, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।